नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी टेट प्राइमरी लेवल के मैथ से ट्रायंगल नाम का टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, आप हमारे भविष्य के अध्यापक बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको कुछ ट्रायंगल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा ट्रायंगल। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल तो आप जानते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज ट्रायंगल को कहते हैं त्रिभुज। ठीक, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए मैं आपको लिख देता हूँ। तीन खंडों से घिरी घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक, त्रिभुज में तीन कोण तथा तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में तीन कोण तथा तीन भुजाएं होती हैं। देखिए, ये मैंने आपका एक रेखाखंड ये है हमारा, एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड हमारा ये है। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया ABC। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड था, यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड है और यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड है। तो ये तीन रेखाखंड हो गए। ठीक है, अब इसमें तीन कोण हो गए। एक कोण, नंबर एक कोण, दो, तीन रेखाखंडों से बंद घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? ठीक, इसके मैंने नाम भी आपको पुट कर दिए। ठीक है, तो अब आता है ट्रायंगल के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए, त्रिभुज के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है हमारा। तो इसमें ट्रायंगल्स के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, त्रिभुज को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। त्रिभुज को दो प्रकार से वर्गीकरण किया करते हैं। दो प्रकार से ये करते हैं। नंबर एक, भुजा के आधार पर। नंबर टू, कोण के आधार पर। ठीक, तो मैं इसमें बताऊंगा भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार से होते हैं। भुजा के आधार पर, नंबर एक हेडिंग है भुजा के आधार पर। ठीक, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं।
भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। नंबर टू आइसोस्केल समद्बाहु त्रिभुज। समद्बाहु तो जिसे कहते हैं हम आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल। नंबर तीन होता है विषम बाहु। इसको कहते हैं हम, नंबर तीन है विषम, जिसे कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। विषम बाहु नंबर तीन है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, जिसे कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। ठीक, तो मैं आपको नंबर वन बाय वन इसको आपको क्लियर करा रहा हूं। ठीक है, नंबर फर्स्ट आता हमारा इक्विलेटरल। क्या आता हमारा नंबर वन? इक्विलेटरल ट्रायंगल आता सबसे पहले हमारा आता इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा होता है। सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज। नंबर फर्स्ट यहाँ है समबाहु त्रिभुज, इसे कहते हैं इक्विलेटरल से आपको समझ में आ रहा होगा। इक्विलेटरल का मतलब सभी साइड्स इसमें इक्वल होंगी। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण इसमें बराबर होते हैं। ठीक, तीन भुजाओं त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों, समान लंबाई की हों, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो मैं इसका आपको डायग्राम भी बना के दिखा रहा हूं। तो देखिए, ये हमने तीन भुजा का एक त्रिभुज बनाया, तीनों तरफ से भुजाएं आपस में मिली, तो इसमें तीनों साइड्स हमारी इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल। ए बी सी, तो यहाँ लिख देता हूं ए बी बराबर होगा बी सी के, ये वाली साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। ठीक, और तीनों एंगल बराबर होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। नंबर टू आता हमारा आइसोस्केल समद्बाहु। नंबर टू आता हमारा समद्बाहु त्रिभुज। समद्बाहु
त्रिभुज, ठीक, इसको कहते हैं आइसो स्केल्स ट्राइंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज की कोई सी दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, त्रिभुज की कोई सी दो भुजाएं बराबर हों तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं। देखिए, ये हमारी दो साइड्स हमारी इक्वल हैं, ये दो साइड्स हमारे ये अलग है, ए बी एंड सी। तो हमारी साइड इसमें कौन सी, ए बी इक्वल ए सी, ठीक। तो इसमें हमारी क्या है, ए बी ए सी के बराबर और तीसरी साइड इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इसमें ये हमारा आइसो, इसमें क्या एंगल ए एंगल बी और एंगल सी हमारा इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इसके हमारा इसमें बराबर होता है। नंबर तीसरा आता है आपका स्केल एंड ट्राइंगल। नंबर थर्ड है स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल में देखिए, मैं आपको बताता हूँ, विषम बाहु। नंबर 3 है हमारा स्केल एंड ट्राइंगल। नंबर 3 है हमारा स्केल एंड ट्राइंगल। नंबर 3 पॉइंट विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज इसको कहते हैं हम स्केल एंड ट्राइंगल, ठीक। इसमें क्या, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की हों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की हों, भिन्न भिन्न लंबाई की हो तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसका डायग्राम देखिए, ये किसी भी लंबाई की हो सकती है, ए बी, ये तीनों भुजाएं और तीनों कोण इसमें अलग अलग होंगे। जैसे इसमें ए बी नॉट इक्वल टू ए बी साइड है, ए बी ये साइड इसके बराबर नहीं होगी, बी सी नॉट इक्वल सी है, ये साइड इसके बराबर नहीं है, ये साइड इसके, कोई भी साइड इसमें बराबर नहीं होगी और कोई भी इसमें एंगल हमारा बराबर नहीं होगा। जैसे एंगल ए नॉट इक्वल एंगल बी नॉट इक्वल एंगल सी, कोई भी एंगल बराबर नहीं होगा, कोई भी हमारी इसमें भुजाएं बराबर नहीं होगी। तो देखिए, मैंने आज आपको करा दिया आपको त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर। तो कल मैं आपके लिए कोण के आधार पर लेके आऊँगा वीडियो, तो मैं आप उसकी चिंता न करें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेंड कर दूंगा लिंक में, तो आप जिससे आप मेरी वीडियो को देख सकें और आसानी से समझ सकें। देखिए, लेकिन दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बेल आइकन दबाते चलिए,
जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।